ये कहानी विक्रम की है, जो रात में काम करने वाला एक सिक्योरिटी गार्ड था। उसकी ड्यूटी शहर की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी लाइब्रेरी में थी। एक रात लगभग 3:30 बजे विक्रम अपनी रूटीन जांच कर रहा था। पूरी लाइब्रेरी में सन्नाटा था, सिवाय उसके जूतों की धीमी आवाज के। रेयर बुक्स रिएक्शन से गुजर रहा था, वह जगह जहां सदियों पुरानी बदी हुई किताबें रखी थी, जिन्हें छूने की इजाजत भी किसी की नहीं थी। अचानक उसे ऊपर से शेल्फ की एक धीमी सूखी खड़खड़ाहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे किसी ने कागज पलटा हो। विक्रम ने टॉर्च ऊपर की, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा चूहा होगा, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, आवाज फिर आई। इस बार थोड़ी और जोर से, और इस बार आवाज एक किताब से नहीं, बल्कि एक पूरी किताब की आ ही रही थी। विक्रम ने देखा, सारी किताब शेल्फ पर खड़ी थी, लेकिन सारी किताबें एक साथ धीरे धीरे अपने पन्ने पलट रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अदृश्य पाठक एक ही समय में सभी किताबों को पढ़ रहा हो। उसने डर के मारे पीछे हटना चाहा, तभी एक बहुत पुरानी चमड़े की जिद वाली किताब शेल्फ से गिरी और जमीन पर खुली। विक्रम ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। वह खाली थी, कोई अक्षर नहीं, कोई स्याही नहीं। वह डर के मारे कांपने लगा। तभी कमरे में हवा का एक ठंडा झोंका आया और उस खाली पन्ने पर लाल रंग की स्याही से एक अक्षर धीरे धीरे बनने लगे। वह अक्षर में था मां। इसके बाद दूसरी, तीसरी और चौथी। खाली किताब जमीन पर गिरी। दूसरी किताब बना रॉ। तीसरी किताब पर बना जा। चौथी किताब पर ओ। विक्रम ने दिल डूब गया। उन चारों किताब पर संदेश लिखा था, मर जाओ। वह चीखा और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन इससे पहले कि वह वहां पहुंचता, रेयर बुक सेक्शन के सभी शेल्फ के हजारों संख्या में पुरानी किताबें जमीन पर गिरने लगी। गिरने की आवाज अब खत्म हो गई थी, लेकिन उसने एक भयानक फुसफुसाहट सुनी। हजारों पन्ने अब उसके चारों ओर हवा में तैर रहे थे, और हर पन्ने पर लाल स्याही से एक ही शब्द लिखा था। अगले दिन जब सुबह का गार्ड आया, तो उसने दरवाजे को अंदर से बंद पाया। रेयर बुक्स सेक्शन में जमीन पर सिर्फ हजारों खाली पन्ने बिखरे थे, और बीच में विक्रम का शरीर था, जिससे हाथ में एक मुड़ा हुआ पन्ना था। उस पन्ने पर लाल स्याही में लिखा था, यह कहानी अब तुम पढ़ोगे। क्या अगर आपको उस लाइब्रेरी में जाने का मौका मिलेगा, तो क्या आप उसमें जाना चाहोगे? कमेंट करके बताओ। और ऐसी ही डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।